भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां डबल इंजन की सरकारें बनी है वहां पर नेशनल लेवल पे इनका ये तय हो गया है एजेंडा कि पूरे देश में एक तो आप मस्जिदों में और दरगाहों में ध्रुवीकरण करने के लिए आप जाकर कोर्टों में एप्लीकेशन लगाइए, या तो कोर्ट में रिजेक्ट होगी या स्वीकार होगी। 4 महीने बाद जब रिजेक्ट होगी उससे पहले जितना दंगा फसाद आप करवा सकते हो करवाइए, क्योंकि राजस्थान की सरकार फेल हो गई। ऐसे में बीजेपी कार्यालय, प्रदेश कार्यालय में भी इनकी मीटिंग हुई और 1 वर्ष में लोगों में चर्चा है कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार ने 10 रुपए का टेंडर नहीं किया, कोई नया काम शुरू नहीं किया। राजस्थान के गांव, गली, ढाणी, मोहल्ले में लोग इंतजारी कर रहे हैं, सड़कें बंद नहीं की, सड़कें ये ठीक नहीं कर पाए। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों के क्षेत्रों में भी सड़कें टूटी पड़ी है, हालात बहुत खराब। अब इनमें ऐसे बीजेपी के विधायक जो अपने विधानसभा क्षेत्रों में काम नहीं कर रहे हैं, वो क्या करें? आप मुझे ये बताइए, बीजेपी के विधायक वो लोग कह रहे हैं कि साहब देश की आजादी से पहले ऐसा ऐसा हुआ, ना तो इन्होंने हिस्ट्री पढ़ी। देश की आजादी के वक्त तो बीजेपी थी नहीं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी थी, आजादी का आंदोलन लड़ रही थी। और कौन कह रहा है जयपुर में आजादी का आंदोलन नहीं हुआ? जो कह रहा है उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। जयपुर में तो आजादी का आंदोलन हुआ और आप जयपुर के राजाओं को चैलेंज कर रहे हो। तो आपको ये बात करनी चाहिए, दिया कुमारी जी से पूछना चाहिए। वो जयपुर की उप मुख्यमंत्री है और जो दिया कुमारी जी की इंसल्ट करते हैं रोज, मतलब जयपुर का इतिहास कुछ है ही नहीं क्या? जयपुर के राजा मानसिंह, राजा जयसिंह और जयपुर के राजाओं का बहुत बड़ा इतिहास है। राजा मानसिंह ने तो अफगानिस्तान में, काबुल में आप अपना झंडा फहरा दिया था, अफगानिस्तान पे जाकर, और पचरंगा जयपुर का झंडा फहराया। जयपुर का अपना एक इतिहास है और जयपुर की एक इमेज है। जयपुर की फौज में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग थे। जयपुर के राजा जयसिंह ने जब जयपुर बसाया तब वो हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों को भी लाकर बसाया, सब लोगों को लाकर बसाया, हर जाति धर्म, पूरी दुनिया से लेकर आए लोगों को। चीतों का मोहल्ला या टटेरों का मोहल्ला है। अभी बीजेपी ने एक नया एजेंडा पकड़ लिया, क्योंकि एक तरफ तो प्रधानमंत्री तो कहते हैं सुपर पावर बनाएंगे इंडिया को। तो भाई साहब, सुपर पावर तो तब बनेगी ना जब अमेरिका जैसी आपकी सोच होगी, वहां पे हर जाति धर्म के लोग रहते हैं। ऐसा तो ना करते हैं कि इस धर्म को निपटा दो, इस जाति को निपटा दो। यहां पे तो हालात ये क्रिएट हो गए कि आपने टारगेट कर लिया सब जगह मुसलमानों को, उनके धार्मिक स्थानों को, और अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आप पहुंच गए। तो ये एजेंडा पकड़ लिया किसने? इनके एमएलएज ने। अब वो कहने लगे जयपुर में कि एमआई रोड का नाम इसलिए रखा गया, उसने आप और आपकी पार्टी तो कहीं थी नहीं आजादी के आंदोलन में, आप तो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। और आप जो हिस्ट्री पर बोल रहे हैं, पहले ये बताओ आपने काम क्या किया? काम जीरो। जो विधायक भाषण दे रहे हैं उनके काम है जीरो, बड़ी बड़ी बातें बोलना, ऊपर मुंह करके चिल्लाना, ऊपर मुंह करके थूकना। तो अपने ऊपर गिरेगा ना वो थूक। कई लोग अपनी औकात बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी पहचान नहीं। एमएलए तो बन गए, आप चुनाव जीत गए हिंदू मुसलमान के नाम पर, क्रिएट करके एक बड़े वर्ग को प्रभावित करके कि देखो मुसलमान ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, लेकिन आपकी पहचान नहीं बन रही, इसलिए आप लोग उल्टे बयान देते हो। आप बयान क्या दे रहे हो? कौन सुन रहा है आपके बयान? किसको फुर्सत है? एक वो आदमी जाता है जिसका नाम मेरे को ध्यान नहीं, वो अजमेर, वहां पर जाकर और कोर्ट में अपील कर देता है। मोहन भागवत जी जो आरएसएस के प्रमुख है, वो खुद कह रहे हैं कि हर मस्जिद में मंदिर मत ढूंढो, ये गलत है, ये पाप है। जब आरएसएस प्रमुख तो कह रहे हैं ये गलत है और बीजेपी के नेता उसको बढ़ावा दे रहे हैं, तो इनकी बीजेपी की एक राजनीति है कि बड़े लोग तो बोले ये गलत है, नीचे तुम लग जाओ। तो ये झगड़ा क्रिएट करवाने की जो कोशिश है, तो पहले तो दिया कुमारी जी से ही पूछना चाहिए, जो बीजेपी के एमएलए साहब है। मेरे को उनका कोई नाम लेने का शौक नहीं है, ना मुझे कोई परवाह ऐसे लोगों की। कौन पूछ रहा है इनको? है कौन ये? सावरकर जी